मैं हूं डॉक्टर रुक्मणी, स्त्री रोग विशेषज्ञ। हमारा आज का विषय है पाइल्स इन प्रेगनेंसी और हेमरॉइड्स इन प्रेगनेंसी, जिसे हम हिंदी में बवासीर कहते हैं, जो कि गर्भावस्था के दौरान महिलाओं को हो जाते हैं। हेमरॉइड्स किसे कहते हैं? जब महिलाएं प्रेग्नेंट होती हैं तो जो एनस का एरिया होता है, जहाँ से लैट्रिन पास करते हैं, उसको हम एनस बोलते हैं। वहाँ की जो वेन्स होती हैं, जहाँ पे की नसें होती हैं जिसमें खून रहता है, वो वहाँ पे सूज जाती हैं। इसलिए कई बार जब कॉन्स्टिपेशन होता है या महिलाओं को लैट्रिन कड़क होती है तो वहाँ से खून जाने लग जाता है। जब महिलाएं लैट्रिन करके आती हैं तो लैट्रिन जाने के बाद खून जाता है, जिसे हम हिंदी में बवासीर और इंग्लिश में पाइल्स कहते हैं, इवन हेमरॉइड्स भी कहते हैं। इससे 30 से 40% महिलाएं, गर्भवती महिलाएं परेशान रहती हैं। और ये सबसे अच्छी बात इसके साथ ये है कि हम इससे बच सकते हैं। अच्छा, ये होते क्यों हैं? क्योंकि प्रेगनेंसी में हार्मोन्स के बहुत सारा चेंजेस होते हैं। दूसरा, ब्लड वॉल्यूम बढ़ता है और जनरली ये सेकेंड ट्राइमेस्टर से थर्ड ट्राइमेस्टर, माने 6 महीने से 9 माह के बीच में बवासीर की प्रॉब्लम्स, पाइल्स की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। क्योंकि जैसे जैसे बच्चे का वजन बढ़ता है तो जो पेल्विक एरिया होता है, नीचे का एरिया होता है, वहाँ पे ब्लड का प्रेशर की वजह से, बच्चे के वजन की वजह से जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है वहाँ हैम्पर होता है, वह वापस रिटर्न उतने अच्छे से नहीं होता है। और महिलाओं को हार्मोन्स के कारण कॉन्स्टिपेशन भी रहता है। इसकी वजह से, इस कारण से वहाँ पर यदि लैट्रिन कड़क है और महिला जोर लगा के पास करती है तो वो वेन्स जो होती है वहाँ की, वो टियर हो जाती हैं, फट जाती है और इस कारण उसमें ब्लड जाने लग जाता है। बवासीर कहते हैं। देखिए इनके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। यदि पेशेंट को जहाँ से लैट्रिन पास होती है, एनल एरिया में यदि ईचिंग हो रही है, दर्द हो रहा है ना, आपको लैट्रिन जाने में प्रॉब्लम है, या वहाँ लैट्रिन जाने के बाद ब्लड जा रहा है, तो ये सारे सिम्टम्स जो होते हैं वो बवासीर की तरफ इंडिकेट करते हैं कि आपको ये प्रॉब्लम है। यदि आपको ये सिम्टम्स हो रहे हैं तो आप अपने जो भी डॉक्टर साइड में, आपके जिनको भी आप जिन डॉक्टर को दिखाते हैं, आप उनसे कंसल्ट कर सकते हैं। दूसरा, काफ़ी हद तक हम इससे बच भी सकते हैं। इसका ट्रीटमेंट भी बहुत आसान है। और ये प्रेगनेंसी जब जैसे डिलीवरी हो जाती है तो उसके बाद कई बार अपने आप सबसाइड भी हो जाती है, क्योंकि प्रेशर रिलीज हो जाता है जब बच्चे की डिलीवरी हो जाती है, जिसकी वजह से प्रेशर आ रहा होता है। तो जब वो डिलीवरी हो जाती है बेबी की, तो प्रेशर रिलीज होने के कारण अपने आप पाइल्स की प्रॉब्लम कई बार खत्म भी हो जाती है। अब प्रेगनेंसी में हम कैसे बच सकते हैं? देखिए, यदि आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं हो रहा है ना, लैट्रिन कड़क नहीं हो रही है, आप टाइम से लैट्रिन जाते हैं, आप हाई फाइबर डाइट्स, मतलब सलाद वगैरह अच्छा खाते हैं, है ना, पानी अच्छा पीते हैं, तो आप इन सब चीज़ों से, इन परेशानियों से बच सकते हैं। और बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट के लिए इसमें लग्जेटिव देते हैं, मतलब स्टूल सॉफ्टनर होते हैं जो लैट्रिन कड़क ना हो, इसके आराम भी पड़ जाता है पेशेंटों को। तो हम इनसे कैसे बच सकते हैं? यदि हमारी हैबिट्स अच्छी हैं, हम अच्छा पानी पीते हैं, फाइबर डाइट खाते हैं, और हम ध्यान रखते हैं कि लैट्रिन कड़क नहीं हो, अच्छे से फल वगैरह अच्छे यूज़ करते हैं, पानी 10 से 12 गिलास पीते हैं, और इसके बावजूद भी हमें आराम नहीं पड़ता है तो हम अपने जो भी कंसल्टिंग डॉक्टर्स होते हैं हमको दिखा देते हैं। दूसरा, इसमें गर्म पानी की जो सिकाई होती है, सिट्स बाथ होते हैं, वो काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। ये घरेलू उपाय है, वो आप कर सकते हैं। डॉक्टर्स इसमें क्रीम लगाने के लिए भी देते हैं। यदि ब्लीडिंग हो रही है तो रोकने की मेडिसिन देते हैं। कई बार पेशेंट ध्यान नहीं रखता और ब्लीडिंग होती रहती है, उसकी वजह से एनीमिया भी होता है, खून की कमी भी हो जाती है। तो मैं मरीजों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि यदि आपको ऐसी कोई परेशानी है तो तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, जिससे कि आप एनीमिया जो बीमारी है गर्भवती महिलाओं में वो ना हो और उससे बच्चे को भी प्रॉब्लम नहीं हो। थैंक यू।